जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूज, तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। हे भाई, संसार के अंदर जो है नारद बाबा जो है तपस्या कर रहे थे और उनको जो है ऐसा भास हो गया कि हम काम को जीत लिए। जब ऐसे भास हो गया कि हम काम को जीत लिए तो उन्होंने जा कर के अपने पिता ब्रह्मा से कहे कि पितामह, हमने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी कहे कि ये बात जो है और से मत कहना। अब इनसे रहा ना जाता था। जिंगा शिव जी काम पर विजय प्राप्त किए थे, वैसे ये भी काम पर जीत करके चारों ओर डंका बजाना चाहते थे। जाके शंकर जी से कहे, शंकर भगवान से। शंकर भगवान कहे कि हमसे कह दिया और किसी से मत कहना। अब इनसे रहा ना जाता था, जाके विष्णु भगवान से कह दिए। जब विष्णु भगवान से कह दिए तो विष्णु भगवान कहे कि आप तो जो है महान तपस्वी हो, आपके परीक्षा होना जरूरी है। तो जिस रास्ता से जा रहे थे उसी रास्ता में एक माया के नगरी बना दिए। उसी में एक शील निधि नाम के एक राजा जो है, और उसी में एक जो है लड़की जो है लक्ष्मी जो है लड़की बन गई। विष्णु भगवान जो है माया के नगरी बना दिए। शील निधि राजा के वो पुत्री हो गई और नारद बाबा दिखाई दिए। इनके जो है सिपाही से बुलवा लिया राजा कि नारद बाबा, हमारी पुत्री के शादी करना है, हमारे पुत्री के हाथ देखो। वो तो माया के नगरी था, विष्णु भगवान परीक्षा ले रहे थे। नारद बाबा जो है वो लड़की देख करके और उसके हाथ में लिखा था कि जो इसे शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। नारद जी परेशान हो गए कि अगर इसे हम ही शादी कर ले तो हम तीनों लोक के स्वामी हो जाएंगे। अब उन्होंने विचार किए कि संसार में सबसे सुंदर विष्णु भगवान के रूप है। अगर उनके रूप हम मांग लेंगे तो निश्चित है कि हम इसे शादी कर लेंगे। तो जा कर के विष्णु भगवान से कहे कि आप हमके नर हरि रूप दे दो। हे हरि, नर हरि रूप दे दो। तो यहाँ नर के मतलब मनुष्य भी होता है और नर के मतलब बंदर भी होता है। उन्होंने बंदर वाला रूप दे दिए। अब ये बड़ा प्रसन्न होकर शील निधि राजा के यहाँ आ गए और जिधर जिधर लड़की जाती थी उधर उधर चले जाते थे। लेकिन लास्ट में घूमते घुमाते विष्णु भगवान प्रकट हुए एक नवजुवक के रूप में और वो लड़की से शादी करके लेके चले गए। नारद जी बहुत परेशान हुए। वहाँ 2 गो शिव के गण थे। वो दोनों गण जो है नारद जी के कहे कि आप जो है पानी में अपना चेहरा देखो। नारद जी जाके अपने पानी में चेहरा देखे तो उनका चेहरा बंदर का था। इसी पर वो दोनों हंस दिए, उपहास कर दिए। तो नारद जी वो दोनों के जो है ऐसे गुस्सा चढ़ा कि उसको श्राप दिए कि तुम दोनों जो है राक्षस बन जाओ। वो दोनों जो है रावण कुंभकर्ण बने और इधर आके विष्णु भगवान के श्राप दिए कि जिस तरह से नारी के वियोग में हम पागल बने हैं और बन बन भटक रहे हैं,
ऐसे ही आप भी नारी के वियोग में बन बन भटकोगे। हमारा रूप बंदर के बनाए थे, यही बंदर भालू आपके जो है सहायता करेंगे। तो इसी तरह से जो है ये घटना जो है, भगवान विष्णु जो है राम अवतार में त्रेता में राम बने, और जब सीता के हरण होता है, रावण चुरा ले जाता है, तो उसमें भगवान सभी बंदर के लेकर के लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण के मार के सीता के लिए आते हैं। तो इस कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि अगर कुछ भी करो तो उसके प्रचार मत करो। बात पचाने की क्षमता रखो। खाना दौलत औरत, औरत दौलत और भोजन, ये तीनों पर्दा के अंदर अच्छा लगता है। औरत दौलत औरत और भोजन, ये तीनों पर्दा के अंदर अच्छा लगता है। तो ये तो कहानी रहा, जिस कहानी से नारद बाबा के अपने ध्यानी ज्ञानी और साधना के अहंकार टूटा। विष्णु भगवान ये परीक्षा में वो फेल हो गए, इनके अहंकार टूटा। जब होश में आए, अपने गलती स्वीकार किए और भगवान विष्णु से माफ़ी मांगे। विष्णु भगवान कहे कि हमारा काम है तुम्हारे को बचाने के, हम नहीं चाहते हैं कि तुम नारी के चक्कर में पथभ्रष्ट हो, इसलिए हमने तुमके जो है बचाए हैं। यहाँ विचार करना है कि जो ब्रह्म बड़ा है, आखिर ये ब्रह्म के जानने वाला मनुष्य बड़ा है। अगर मनुष्य ना रहे तो ब्रह्म को कौन जानेगा? और चेतन आत्मा ही ब्रह्म है। भगवान प्रकृति के कहते हैं और भगवान चेतन आत्मा को भी कहते हैं। कहाँ प्रकृति के लिए भगवान कहाँ गया है और कहाँ जो है चेतन आत्मा के लिए भगवान कहा गया है, ये गुरमुखी वाणी से पता लगता है। तो इसलिए ब्रह्म बड़ा नहीं है, ब्रह्म के जो है कल्पना करने वाला मनुष्य बड़ा है। वेद बड़ा है कि वेद के लिखने वाला बड़ा है। वेद जो है ऋषियों के डायरी है, तो वेद के लिखने वाला बड़ा है, वेद बड़ा ना है। ये मन बड़ा है कि ये मन को जो चलाता है वो बड़ा है। मन के चलाने वाला बड़ा है, जो चेतन आत्मा है। तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ के लगाने वाला मनुष्य बड़ा है। तीर्थ के लगाने वाला मनुष्य बड़ा है। राम बड़ा है कि राम के जानने वाला बड़ा है। राम के जानने वाला बड़ा है। आदि पुरुष जो अनादि पुरुष जो चेतन आत्मा है वही परमात्मा है। वो सब घट घट में है। गुण तीन होता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीन जो है देवता है। ये तीनों गुण के नाम है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, तमोगुण शंकर होई। एक सतगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है, तमोगुण शिव है। रज बी से जो सृष्टि करता है मनुष्य, बेटा बेटे, वो रजोगुणी होता है, इसलिए वो ब्रह्मपद है। जब बेटा बेटी के पालन पोषण करता है तो वो पालन करता होता है, वो सतोगुणी होता है।
वो मनुष्य विष्णु पद पर है। जब तमोगुणी होता है तो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है, अपना संहार कर लेता है। ये शिव पद है। रजोगुण के साथ में जो है विद्या को जोड़ा गया। सृष्टि करने के लिए विद्या की जरूरत होती है और विद्या के नाम सरस्वती है। पालन करने के समय में जो है लक्ष्मी के जोड़ा जाता है, इसलिए कि पालन करने के लिए धन की जरूरत है और संहार करने के लिए शक्ति की जरूरत होता है, वो दुर्गा कहा जाती है। तो रजोगुण ब्रह्मा और सरस्वती से कोई औलाद पैदा ना हुआ और लक्ष्मी और विष्णु से भी कोई औलाद पैदा ना हुआ और दुर्गा और शिव से भी कोई औलाद पैदा ना हुआ। सभी औलादन के कहानी अलग अलग तरह से है। ये सब विचार करने की विषय है। मनुष्य जो है अंधविश्वास से ऊपर उठे, इससे मनुष्य के कल्याण होता है। शिव जी जो है धारणा ध्यान समाधि के मार्ग अपनाए, महान योगी थे, योग मार्ग के अपनाए। और भगवान विष्णु जो है इन्होंने जो है भक्ति मार्ग को चलाए। भक्ति मार्ग, माया के मार्ग, इनकी माया सबको बांधती है, तो ये भक्ति मार्ग चलाए। और ब्रह्मा जो है एक कर्म कांड चलाए, जिस कर्म कांड में सब दुनिया उलझ गई। तो ये तीनों तीन पुर बसाए, ब्रह्मपुर, विष्णुपुर और शिवपुर। काशी शिवपुर है, हरिद्वार हरिपुर है और ब्रह्मपुर जो है जहाँ सब ब्राह्मण रहते हैं। अनादि पुरुष जो है चेतन आत्मा है। अनादि इसलिए कहते हैं कि ये इसका आदि अंत ना है। प्रकृति भी अनादि है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। इसलिए जो है ये संसार के अंदर कर्म तीन हुआ, कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म पुण्य कर्म है जिसके बल पर मनुष्य इंसान बनता है। पाप कर्म है जो विक्रम है। तो इससे जो है वो दुर्गुणी अत्याचारी होकर के अपना लोक परलोक खराब करता है। निष्काम कर्मी जो है कर्म करता है, फल की इच्छा ना रखता है, कोई लालसा ना है, कोई इच्छा ना है, तो ये मोक्ष के मार्ग है। इसलिए संसार के अंदर ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। इसको बाहर जो है ढूंढने की जरूरत ना है। ये सब घट घट में रमता है। तो जो सब घट घट में है उसको कहीं खोजने की जरूरत न है। जो ये कहता है कि हमारा वेद जो है परमात्मा ने स्वर्गलोक में परेश बैठा रखा है, तो उसके पहले पेपर मिल होगा जहाँ पेपर बनेगा। इसके स्वर्ग में पेपर मिल है, उसके बाद वो कागज बनाएगा, फिर उसके बाद प्रेस छापने वाली मशीन बैठाएगा, फिर वर्कर होंगे, फिर सारे जो है
कंपनी चलेगी तब जाके पुस्तक के छपाई होगा। तो ये वेद वालन के स्वर्ग में प्रवेश है, आज स्वर्ग में इसकी किताब छपती है। ये मूर्ख बनाने वाली बात है। सब हमारे ऋषि यहीं पैदा हुए, हमारे ऋषि पत्नियां भी माताएं यहीं पैदा हुई। आज सब उनका वो बोलते गए, उनके शिष्य लिखते गए, वही वेद कहलाया। ये सगरी के एक जगह संग्रह करके इस पर सब बहुत ऋषि, बहुत संत हुए जो टीका किए, जैसे जगत गुरु दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी और वेद व्यास, ऐसे बहुत लोग हुए हैं। इसी तरह से इस्लामी कहते हैं कि हमारा जो है कुरान आकाश से उतर के आया, उसके 7वां आसमान में प्रेस पेपर में से ये पेपर मिल बैठा हुआ है 7वां आसमान में, और उसके खुदा जो है वहाँ छपवाई करवाता है और वो कहता जाता है, सृष्टि बनता जाता है। पता नहीं या अल्लाह के क्या बना रखे हैं सब। इस संसार में कोई अल्लाह हो या परमात्मा हो या खुदा हो या गॉड हो या ईश्वर हो, ये सारे किसी ने सृष्टि नहीं किया और ना किसी ने बनाया है। ये सभी को प्रकृति ने बनाई है। अल्लाह को भी, खुदा के भी, ईश्वर के भी, परमात्मा के भी, प्रकृति सबके रचना करती है। और जहाँ पर सुनने वाला, सुनाने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला, ये सब पृथ्वी पर मनुष्य है। कुरान यहीं लिखा गया, बाइबिल यहीं लिखा गया। कुरान मोहम्मद साहब के बाणी है, उनके शिष्य ने लिखा है। बाइबिल जो है ईसा मसीह के बाणी है, उनके शिष्य ने लिखा है। वेद हमारे पूर्वज के ऋषियों के बाणी है, जैसे गायत्री मंत्र ऋग वेद के मंत्र है। इसके रचयिता जो है विश्वामित्र है। इसी तरह से अंगिरा ऋषि, सब ऋषियों के बाणी है। भरद्वाज ऋषि, सब ऋषियों के बाणी है। ये सब बोलते गए, इनके शिष्य लिखते गए। ये सारे जो है किसी कॉलेज में ना डिग्री होल्डर नहीं थे, सब गुरुकुल में पढ़े थे। गुरु के आश्रम में सब पढ़ करके आज सब महान विद्वान हुए। तो इसलिए जो है कोई जरूरी ना है कि जो वेद ना जानता है वो ज्ञानी ना होता है। बहुत वेद जानने वाले अहंकारी बन करके अपने आप किसी के लगाते ना है, ऐसे अहंकारी ना बनना है। तो इसलिए जो है ये मन बड़ा है कि मन के जो संचालन करता है वो बड़ा है। मन के चलाने वाला कौन है? चेतन आत्मा। चित्त के चलाने वाला कौन है? ये चेतन आत्मा। बुद्धि से निर्णय करने की शक्ति कौन देता है? चेतन आत्मा। अहंकार शून्य होना, अहंकारी होना, इसके जो है निर्णय कौन देता है? चेतन आत्मा। जागृति में सब कुछ करने की सत्ता कौन देता है? चेतन आत्मा। रात में स्वप्न में देखते हैं वो कौन देखता है? मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति। और गहरी निद्रा में सोते हैं उसकी जानकारी कौन रखता है? चेतन आत्मा। उठने के बाद कहता है कि बहुत आराम से सोए थे, बहुत आनंदमय सोए थे। तीनों स्थिति के ज्ञान करने वाला चौथा है, और चौथा के चौथा ना होता है, जड़ के जड़ ना होता है। इस संसार के अंदर मन के नाम काल निरंजन है। संसार सब मन में
संसार समाया हुआ है। इसीलिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो मन के जीत लेता है, इंद्रियों के जीत लेता है। इंद्रियों के स्वामी मन होता है जब इंद्रिय अपने बस में होती है। और अगर मन सध जाता है तो सबके दोनों के स्वामी चेतन आत्मा होता है। उस समय वृत्तियां सध जाती है, बुद्धि से सत्य के निर्णय हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है चेतन आत्मा। यही मनुष्य के हृदय जो है स्वर्गपुर, ये सतलोक है जहाँ सतपुरुष रहता है, अनादि पुरुष रहता है। ये सगुण ब्रह्म है। जब शरीर छोड़ता है मुक्त होता है, आवागमन से छूटता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में इसको जीव कहते हैं, मोक्ष दशा में शिव होता है। शिव मने स्वयं भू, स्वयं चेतन आत्मा। ओम, वो जो है वो मैं हूँ। सोहम, जो सो है वो हम है। ओहम, वो जो है वो हम है। ये तीनों शिव जी के मंत्र है। ओम, वो जो है मैं हूँ। ओहम, वो जो है वो हम है। सोहम, सो जो है हम है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है, वो चेतन आत्मा है। तो संसार के अंदर वाणी में बहुत बड़ा ताकत होता है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी भाई तक पहुंचावे। और सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी रहे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अब प्रेम के गंगा बहाते चलो। यहाँ पर प्रेम के गंगा ज्ञान के गंगा है। ये ब्रह्मा के जो पुत्री कहते हैं ना, ये ज्ञान रूपी गंगा है जो सतगुरु के मुख से निकलती है, बाणी रूपी बन करके, और सबके बंधन से मुक्त करती है। इसीलिए सतगुरु बंदी छोर कहे जाते हैं। सतगुरुवे नमः।